Lesson 09. The Foolish Quack. बेवकूफ़ अताई। Theme. What is good for camels is not good for old men and women. The story reveals the foolishness of a quack that applied the cure of a camel to an old woman who died instantly and he got the punishment. मरकज़ी ख़याल। जो कुछ ऊँटों के लिए अच्छा है वो बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए अच्छा नहीं। कहानी एक क्विक की बेवकूफ़ी के गिर्द घूमती है जिसने ऊँट के इलाज को एक बूढ़ी खातून पर अप्लाई किया और वो मर गई और इसके लिए उसे सख्त सज़ा मिली। A little knowledge is a dangerous thing. नीम हकीम ख़तरा जान। एक बड़ी मशहूर कहावत है और इस कहावत को द स्टोरी द फुलिश क्विक मेक्स इट क्लियर इनफ बड़े ही अच्छे अंदाज में वाज़ह करती है। अ सर्टन पर्सन हैज़ गॉट एन ऑब्जर्विंग आई। एक आदमी जिसके पास मुशाहिदा करने वाली आँख थी, बट नॉट थिंकिंग माइंड, लेकिन सोचने वाला जहन नहीं था। सो ही अप्लाइज हिज प्रीवियस लर्निंग। इस तरह से वो अपने साबका तजर्बे को, साबका नॉलेज को अप्लाई करता है इन द प्रेजेंट सिचुएशन, मौजूदा सूरत हाल में, विदाउट नोइंग द लिमिटेशंस ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन, मौजूदा सूरत हाल के दायरों को समझे बगैर। ही ऑब्जर्व्स द कैमल मैन ट्रीटिंग हिज कैमल विद द ब्लो ऑफ अ मैलेट। वो मुशाहिदा करता है कि एक ऊँट वाला आदमी अपने ऊँट का इलाज कर रहा है हथौड़े की ज़रब से। द स्टक मेलन इन द कैमल्स थ्रॉट। कैमल के गले में फंसा हुआ तरबूज ब्रेक्स, टूट जाता है, एंड द कैमल स्वेलोज इट ईजीली, और कैमल इसे आसानी से निगल लेता है। दस द कैमल इज सेव्ड ऑफ डेथ, और इस तरह से ऊँट की जान बच जाती है। द क्विक गेट्स द आइडिया दैट टू क्योर द थ्रॉट डिजीज इज नो मैटर। अब ये नीम हकीम, ये अताई, ये समझ बैठता है कि गले की बीमारी का इलाज करना कोई मसला नहीं है। विद दिस इंटेंशन, इस इरादे के साथ, ही गोज़ टू द नेक्स्ट विलेज, वो अगले गांव जाता है, एंड ट्रीट्स द ओल्ड वुमन एज द कैमल वाज ट्रीटेड, और एक बूढ़ी खातून को उस तरह से ट्रीट करता है जिस तरह से ऊँट का इलाज किया गया था। द ओल्ड वुमन डाइज एट द स्पॉट। बूढ़ी खातून वहीं मौके पर मर जाती है। एंड द क्विक इज़ पनिश्ड बिटरली, और क्विक को सख्त सज़ा मिलती है बाई द विलेजर्स, गाँव वालों की तरफ से। हिज स्टुपिडिटी नोज नो बाउंड्स, उसकी बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं। सो ही गोज़ टू अनदर विलेज विद द सेम आइडिया। अगले गांव वो उसी ख्याल के साथ फिर जाता है, ऑफ क्योरिंग द ग्वाइटर, कि वो गुमड़ का इलाज करेगा। दिस टाइम द विलेजर्स रिफ्यूज़ हिम ड्यू टू हिज फुलिश स्टेटमेंट। इस बार गांव वाले उसकी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट की बुनियाद पर उसको इनकार कर देते हैं। देन ही कंसल्ट्स द कैमल मैन एंड reform him that reform him that what is good for camels is not therefore good for the poor old men and women। जब दोबारा वो ऊँटों वाले आदमियों के पास जाता है तो वो उसकी सलाह करते हैं कि जो कुछ ऊँटों के लिए अच्छा है वो बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए अच्छा नहीं है। One evening, as the sun was setting, some travelers stayed to rest under a clump of trees, and, loosening their camels, set them to graze. It happened that one of the animals entered a melon field, and that a melon stuck in its throat. The owner, seeing this and fearing to lose the animal, tied a blanket round its throat, and then struck the place with all his might. Instantly the melon broke in the throat of the camel, and it was then easily swallowed. A certain man who had just come up, looking on and observing this proceeding, shouldered his bundle, and going to the next village, pretended that he was a doctor. एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करने के लिए ठहरे और अपने ऊँटों को ढील देकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। यूं हुआ कि एक जानवर खरबूजे के खेत में दाखिल हुआ
और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। मालिक ने ये देखकर और जानवर के मर जाने के खौफ से उसके गले में एक कंबल बांधा और फिर पूरी ताकत से उस जगह को मारा। फौरन ही खरबूजा ऊंट के गले में टूट गया और फिर आसानी से निगला गया। एक खास आदमी जो अभी वहां आया था इस कार्रवाई को देखता रहा। उसने अपना गट्ठड़ कंधे पर रखा और अगले गांव में जाकर ये बनकर दिखाया कि वो डॉक्टर है। But what can you cure? Asked the villagers. I can cure the goiter, answered the quack. An old woman, whose throat was swollen to a frightful size, exclaimed, "Oh my son, if you could only cure my goiter, I would bless you forevermore." "Certainly," answered the man. "Here, bring me a blanket and a good-sized mallet." As soon as they were brought, he tied up the woman's throat, and struck the swollen part with so much force that the poor old creature instantly expired. "Ah," cried the people, "this fellow is a villain." लेकिन आप क्या इलाज कर सकते हैं? गांव वालों ने पूछा। मैं गूमड़ का इलाज कर सकता हूँ, अताई ने जवाब दिया। एक बूढ़ी औरत जिसका गला खौफनाक हद तक फूला हुआ था चीख कर बोली, ए मेरे बेटे, अगर तुम मेरे गूमड़ का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए दुआएं दूंगी। यकीनन, आदमी ने जवाब दिया। यहाँ मेरे लिए एक कंबल और एक अच्छे साइज का लकड़ी का हथौड़ा ले आओ। जैसे ही उनको लाया गया, उसने औरत के गले में पट्टी बांध दी और सूजे हुए हिस्से पर इतनी ताकत से मारा कि बेचारी बूढ़ी मखलूक फौरन ही दम तोड़ गई। आह! लोगों ने पुकारा, ये आदमी एक बदमाश है। So they seized him, being minded to carry him before the king. One of them, however, said, "She was a very old woman, who must have died shortly in any case. Let us therefore compel the wretch to dig her grave, and then we can beat him and let him go." So they took him and set him to work, but the ground was so stiff and hard that he made slow progress. "If you do not dig it," said they, "before the king you shall go, and then you will be hanged." Thus exhorted the unfortunate man, in the greatest fear, labored away with all his might, and at last, when the villagers saw that he had finished his task and buried the victim of his mistaken treatment, they beat him well and let him go. सो उन्होंने उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले जाने का इरादा किया। ताहम उनमें से एक ने कहा, वो बहुत बूढ़ी औरत थी जो हर हाल में जल्द या बदेर मर ही जाती। इसलिए आइए हम इस बदबख्त को उसकी कब्र खोदने पर मजबूर करें और फिर हम उसे मार कर छोड़ देंगे। चुनाचे वो उसे ले गए और काम पर लगाया, लेकिन ज़मीन इतनी सख्त थी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता कब्र बनाई। अगर तुम इसे नहीं खोदते, उन्होंने कहा, बादशाह के सामने तुम जाओगे और फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। इस तरह बदकिस्मत आदमी ने खौफ में मजबूर होकर अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत की और आखिरकार जब गांव वालों ने देखा कि उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है और उसके गलत इलाज के शिकार को दफन कर दिया है, तो उन्होंने उसे खूब मारा और छोड़ दिया। Uninfluenced by the severity of his punishment, the man mounted his camel and went on to the next village, and again gave himself out as a great doctor. "And what can you cure?" said someone. "I can cure goiter," answered he. This time it was an old man who offered himself for treatment. But the pretended doctor said, "Look here, good people. I shall do my best to cure this case, but remember, if I am so unfortunate to kill him, I am not to be compelled to dig the man's grave." अपनी सज़ा की सख्ती से मुतासर ना होकर वह शख्स अपने ऊँट पर सवार होकर अगले गांव चला गया और एक बार फिर अपने आप को एक अजीम डॉक्टर के तौर पर पेश कर दिया। और तुम क्या इलाज कर सकते हो? किसी ने कहा। मैं गूमड़ का इलाज कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। इस बार एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया, लेकिन दिखावा करने वाले डॉक्टर ने कहा, अच्छे लोगों, मैं इस मरीज़ को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखो, अगर मैं इसे बदकिस्मती से कत्ल कर बैठूं तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। "A pretty sort of doctor you must be," cried they. "Before you begin your treatment, you are talking of digging the patient's grave. Away with you, we shall have nothing to do with you." Hearing this, the pretended doctor began to say to himself, "What an extraordinary thing this is. My best plan surely is to return to the camel men and tell them they have not shown me the right way to cure this disease. Perhaps they will advise me." आपको एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, उन्होंने रोते हुए कहा। आप अपना इलाज शुरू करने से पहले मरीज की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं।
दफ़ा हो जाओ, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर दिखावा करने वाला डॉक्टर अपने आप से कहने लगा, ये कैसी गैर मामूली बात है। मेरा बेहतरीन मंसूबा यकीनन ऊँट वालों के पास वापस जाना है और उन्हें बताना है कि उन्होंने मुझे इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं दिखाया। शायद वो मुझे मशवरा देंगे। When he had overtaken them, he cried, "What foolish men you must be! I met an old woman who suffered from goiter just like you, camel, and I tied a blanket round her neck and struck her with a mallet. But instead of recovering like your camel, she died, and instead of getting a fee, I was compelled to dig her grave." "It is not we who are stupid," answered the camel men, "but you. We are not stupid at all. These animals are camels of prodigious size and strength. How was a feeble old woman to stand the blow of a mallet? No, it is you, and you only, who is stupid." जब उसने उन्हें ढूंढ लिया तो उसने पुकारा, तुम कितने अहमक लोग हो। मेरी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसे तुम्हारे ऊँट की तरह गुम्मड़ था। मैंने उसके गले में कंबल बांधा और उस पर चादर लपेटकर ज़रब मारी, लेकिन वो तुम्हारे ऊँट की तरह ठीक होने की बजाय मर गई और फीस लेने की बजाय मुझे मजबूर किया गया कि उसकी कब्र खोदूं। ऊँट वालों ने जवाब दिया, ये हम नहीं जो बेवकूफ़ हैं, बल्कि तुम हो। हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। ये जानवर शानदार साइज़ और ताकत के ऊँट हैं। एक ज़ईफ़ बूढ़ी औरत किस तरह एक हथौड़े की ज़रब को बर्दाश्त कर सकती थी? नहीं, ये तुम हो और सिर्फ़ तुम ही जो बेवकूफ़ हो। One of the men now stepped forward, saying to his friends, "You remain quiet, and leave this fellow to me." Then, addressing himself to the newcomer, he cried, "Hear you, sir, these men do not understand the matter at all. I can set it all right for you in a minute." Saying this, he lifted a heavy stick, bound with iron rings, and struck a camel which was feeding off leaves of a wild plum tree. The stolid creature, scarcely feeling the blow, merely moved a step or two forward. "You observe," said the man, "the effect of this treatment on the camel." अब एक आदमी आगे बढ़ा और अपने दोस्तों से कहने लगा, तुम खामोश रहो और इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। फिर नए आने वाले को मुखातिब करते हुए उसने पुकारा, सुनो जनाब, ये लोग बात बिल्कुल नहीं समझते। मैं 1 मिनट में आपके लिए ये सब ठीक कर सकता हूँ। ये कहकर उसने एक भारी छड़ी उठाई जिस पर लोहे के कड़े लगे थे और एक ऊँट को मारा जो एक जंगली बेर के पत्ते चर रहा था। ज़रब महसूस न होने के बावजूद 1 या 2 कदम आगे बढ़ा। आप मुशाहिदा करें, आदमी ने कहा, ऊँट पर इस इलाज का असर। Now observe its effect on a human being. He then struck the man himself a similar blow, which felled him to the earth like a log. When consciousness returned, this bewildered victim inquired, "Why, sir, this cruel usage?" "Do you not perceive?" answered the camel man. "I wish to show you that what is good for camels is not good for poor old men and women." "Ah," said the wretched man, "I now begin to see my error. Never, never again shall I set myself up for a doctor." अब इंसान पर इसका असर देखें। इसके बाद उसने खुद उस आदमी को एक ऐसी ही ज़रब लगाई जिससे वो दरख्त की तरह ज़मीन पर गिर गया। जब होश आया तो उस परेशान शिकार ने पूछा, जनाब, ये ज़ालमाना सलूक क्यों? क्या तुम नहीं समझे? ऊँट वाले ने जवाब दिया, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो ऊँटों के लिए अच्छा है वो गरीब बूढ़ों और औरतों के लिए अच्छा नहीं है। आह! इस बदबख्त ने कहा, अब मुझे अपनी गलती नज़र आने लगी है। कभी नहीं, फिर कभी मैं अपने आप को डॉक्टर बनाकर नहीं पेश करूँगा। Happy learning!